श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आता है कि मांगे नाव न केवटु आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, हम मानुष करनी मूरी कछु आहई। भगवान श्री राम केवट से गंगा पार कराने के लिए नाव लाने को कहते हैं, लेकिन केवट नहीं लाता है। वह कहता है कि मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। पत्थर को भी स्पर्श करने पर वह मनुष्य बना देती है। तुम्हारे पाँव में कोई जड़ी है, वह कोई जादू टोना जानती है। और मेरे घर की रोजी रोटी इस नाव से ही चलती है। इसलिए भैया, पहले नाव पर चढ़ने से पहले पाँव धुलवाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं नाव पर चढ़ाऊँगा। गंगा पार करने के बाद प्रभु श्री राम ने नाव से उतरवाई के लिए केवट को अंगूठी देना चाहा, लेकिन केवट ने इनकार कर दिया और चरण पकड़कर कहा कि जिस तरह मैंने आज आपको इस पार उतारा है, आप भी मुझे इस भवसागर के उस पार उतार देना प्रभु। निषाद जाति भारतवर्ष की मूल एवं प्राचीनतम जातियों में से एक है। रामायण काल में निषादों की अपनी अलग सत्ता एवं संस्कृति थी। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, विष्णुगुरु महर्षि वेदव्यास, भक्त प्रहलाद और राम सखा महाराज श्री गुहराज निषाद जैसे महान आत्माओं ने इस जाति को सुशोभित किया है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इस समुदाय के शूरवीरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन आज इस समुदाय के लोगों में वैचारिक भिन्नता के कारण इस समुदाय का विकास अवरुद्ध हो गया है। उपजाति, कुरी, गोत्र के आधार पर समुदाय का विखंडन हो रहा है। फलतः समुदाय के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक मान मर्यादा में ह्रास हो रहा है। इसी औपचारिक भिन्नता का उन्मूलन एवं उपजाति, कुरी, गोत्र के आधार सामाजिक बिखराव को रोकने हेतु एक प्रयास किया जाना चाहिए। यह आखेटक अर्थात शिकारी होते हैं। इनका उल्लेख महाभारत और रामायण जैसे भारत के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यह जाति प्राचीन काल से जल, जंगल और जमीन पर आश्रित है। वर्ण व्यवस्था अनुसार यह जाति वैश्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह जाति मुख्यतः जल से संबंधित व्यवसाय कर अपना जीवन यापन करते चले आए हैं। इसलिए इन्हें मल्लाह, मछुआरा, केवट, बिंद, निषाद की उपाधि दी जाती है। सतयुग से लेकर आज तक यह जाति यही काम करते आए हैं। बनारस नाम सुनते ही गंगा के किनारे घाटों का कई चित्र दिमाग में उभर आता है। बनारस की कल्पना उसके घाटों के बिना नहीं की जा सकती। वैसे ही घाटों के किनारे बंधी नाव के बिना घाटों की कल्पना नहीं कर सकते। इन नावों से ही लोगों को एक तट से दूसरे तट पर पहुंचाया जाता है। इन नावों को जो चलाते हैं वे कौन हैं? वे कब से यह काम कर रहे हैं? मजबूत, साहसी, मस्त मौला ये नाविक अपना पूरा जीवन इन नावों के साथ बिताते हैं। प्राचीन समय में जब परिवहन का कोई साधन नहीं था, नावों की ही सहायता से दूर तक यात्रा की जाती थी। नाव केवल यात्रा करने के लिए नहीं, बल्कि व्यापार और सैन्य सेवाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कल्पना कीजिए कि कोलंबस और वास्को डी गामा के पास नाव नहीं होती तो क्या होता? तो भारत का दुनिया के दूसरे हिस्सों से कभी परिचय शायद नहीं हो पाता। पूरी दुनिया में कई प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने अपने साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया, जो बिना नावों के असंभव था। एक देश से दूसरे देश तक व्यापार नावों से ही संभव हो पाया। हम कह सकते हैं कि नावों के बिना मानव और समाज का इतना जल्दी विकास नहीं हो पाता। पहले के समाज में नाव तो खुद चलेगी नहीं, इसे चलाने वाला भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। जो साहसी, निडर और कुशल गोताखोर होगा, वही यह काम कर सकता है। दुनिया भर के इन नाविकों को हम मल्लाह, केवट एवं माझी जैसे नामों से जानते हैं। मल्लाह कोई जाति नहीं, बल्कि उन लोगों का समूह है जो नाव चलाने का काम करते हैं। हजारों सालों से नाव चलाना वंशानुगत हो जाने के कारण भारत में मल्लाह जाति बन गई। मल्लाहों को सम्मानित करने के बजाय हम उन्हें छोटी जाति कहकर अपने देश का मजाक बनाते हैं। भले ही आज समाज विकसित हो गया है, यातायात के कई साधन आज उपलब्ध हैं, पर सभ्यता के निर्माण में क्या मल्लाहों के योगदान को भुलाया जा सकता है?
ये लोग विश्वास करते हैं कि इनके पूर्वज पहले गंगा के तटों पर या वाराणसी या इलाहाबाद में रहते थे। बाद में यह जाति मध्य प्रदेश के शहडोल, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में आकर बस गए। सन 1981 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में माझी समुदाय की कुल जनसंख्या 11,074 थी। इनके बोलचाल की भाषा बुंदेली है। ये देवनागरी लिपि का उपयोग करते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं। इनका मुख्य भोजन चावल, गेहूं, दाल, सरसों, तीली, महुआ के तेल से बनता है। इनके गोत्र कश्यप, सनवानी, चौधरी, तेलियागात, कोलगात होते हैं। मल्लाह भारतवर्ष की यह एक आदिकालीन मछुआरा जाति है। मल्लाह जाति मूल रूप से यह शिकारी जाति है। मल्लाह जाति के लोग अलग अलग सरनेम लगाते हैं। इनमें प्रमुख है मल्लाह, केवटराज, निषादराज, बिंद, धीवर, साहनी, चौधरी इत्यादि। उत्तर प्रदेश के लोग निषाद उपनाम का उपयोग ज़्यादा करते हैं। बिहार में साहनी, निषाद दोनों उपनामों का प्रयोग करते हैं। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, लुधियाना, राजस्थान आदि जगहों पर चौधरी उपनामों से जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में इन्हें निषाद, जलछत्री और पारकर भी कहा जाता है। वहीं असम में इन्हें पहले हलवा केवट के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजकल वहाँ इस जाति के लोग खुद को केवट कहते हैं। ऐसा नहीं था कि मल्लाह शुरू से ही नाव चलाया करते थे। वे लोग नदी के किनारे रहते थे। रेत पर उगने वाले फलों और सब्जियों जैसे तरबूज, ककड़ी, कद्दू इत्यादि की खेती करते थे। इनमें से कुछ लोग मछलियां भी पकड़ते थे और इसलिए इनके पास नाव होता था। वे कभी कभी कुछ लोगों को नदी भी पार करा दिया करते थे। प्राचीन जमाने में परिवहन साधन की कमी के कारण नाव चलाना उनके लिए काफ़ी फायदे का सौदा बन गया होगा और इस तरह से वे नाविक बन गए। ये कोई अपरिचित जाति नहीं है, बल्कि यह परंपरागत रूप से बहादुर जाति है। नदी के किनारे रहने वाले यह लोग शादियों में डोली उठाने का भी काम भी करते थे। उस समय अक्सर डोली लूट ली जाती थी। डोली उठाने के लिए उन्हें कहा जाता था शारीरिक, जो सारे रूप से मजबूत और साहसी होते थे। मल्लाहों ने इस काम को बखूबी निभाया। 1871 के आसपास दूसरे परिवहनों के आ जाने से और नदियों से जुड़े काम से पैसे कमाने के संसाधनों में कमी हो जाने से मल्लाहों ने बुनकरों का काम भी करना शुरू कर दिया। बिहार में जुब्बा सहनी इस जाति के आदर्श नायक माने जाते हैं, जिन्होंने संयुक्त बिहार के उत्तर बिहार में अंग्रेजों और सामंतों के खिलाफ बिरसा मुंडा जैसे उल गुलाम किया। इसके बावजूद भी इतिहास के पन्नों में इनका नाम कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। यह बात अलग है कि यदि इस जाति के लोगों को अतीत के पन्नों पर लिखने की आज़ादी होती तो ये अपने बारे में ज़रूर लिखते। मल्लाहों ने नदियों और समंदरों पर विजय पाई। इन्होंने ये मानव सभ्यता को पूरी दुनिया विस्तारित किया, लेकिन ये समुदाय संगठित नहीं है क्योंकि इनकी पहचान एक जैसी नहीं है। ये जातियां बेशक अति पिछड़ा वर्ग में शामिल है, लेकिन हकीकत यही है कि ये न केवल सरकारी नौकरियों में बल्कि सियासत में भी हाशिए की शिकार है। जबकि इस समूह की कुल आबादी से बहुत कम आबादी वाली राजपूत जाति और भूमिहार जाति राजनीति में निर्णायक जातियां रही हैं। गुहराज निषाद जी ने अपनी नाव में प्रभु श्री राम को गंगा के उस पार उतारा था। वे केवट थे, अर्थात नाव खेने वाले। निषाद राजगु मछुआरों और नाविकों के मुखिया थे। श्री राम को जब वनवास हुआ तो वे सबसे पहले तमसा नदी पहुँचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो निषाद राजगु का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। पंचांग वेद से चैत्र शुक्ल पंचमी, वैशाख कृष्ण चतुर्थी, वैशाख कृष्ण अष्टमी और ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी के दिन केवट समाज गुहराज निषाद जी की जयंती मनाई जाती है।